हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी 10 डेज रिवीजन क्लासेस को। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे रिवीजन सेशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पे वीकली रिवीजन नहीं करेंगे बल्कि 10 दिनों का रिवीजन हर 10 डेज पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसमें हम टोटल 75 क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसी तरह हम लोग 20 अगस्त को करेंगे, अगस्त 11 से लेके अगस्त 20 तक के क्वेश्चंस, और फिर फर्दर 31 अगस्त को हम लोग कवर करेंगे अगस्त 21 से लेके अगस्त 31 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, बीच में अगर एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग इसमें भी इंक्लूड कर लेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं आप उसको भी फॉलो करें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स में आने की। ठीक है, तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो सिर्फ ये वाले वीडियोस देख के एग्जाम देने जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, तो फिर ज़रूरी है कि आप डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ इसको भी कवर करें। तो जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक मेगा रिवीजन सेशन रहेगा, तो आपको बस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख के उनका आंसर देते जाना है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन सेशन है और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में हमने इन सभी लेक्चर्स में बात कर ली है। तो जो लोग भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन को रेफर कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ वन लाइनर की तरह देखेंगे, जहां जरूरी होगा वहां थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे ये वाली सीरीज, तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या आप कोई सजेशन अगर चाहते हैं इसमें होना चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। डेफिनेटली उसको हम इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट है, विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं 2021 में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा सिटिंग्स कराई हैं स्टेट असेंबली की। तो थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से केरला ने सबसे ज्यादा सिटिंग्स करवाई हैं स्टेट असेंबली की 2021 में, टोटल 61 डेज की। ठीक है, और इसके बाद केरला को फॉलो किया उड़ीसा ने, और उसके बाद था कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो सिंपली आपको ये 4 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अ हेर्पेटोफॉना amphibians and reptile survey was conducted simultaneously in 6 protected areas of which wildlife division। तो इस सर्वे को हाल ही में कंडक्ट किया गया है 6 प्रोटेक्टेड एरियाज में मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन के। ठीक है, और इसमें इन्होंने पाया कि 60 स्पेशीज मौजूद थी एम्फीबियंस की और 74 स्पेशीज मौजूद थी रेप्टाइल्स की। ठीक है, नॉट वेरी रेलेवेंट, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये जो सर्वे था ये कौन से वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कंडक्ट किया गया, मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन में। नेक्स्ट है, मार्तंड सन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये सन टेम्पल है एक्चुअली अनंतनाग में, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब ये किस वजह से न्यूज में था ये हम पहले कवर कर चुके हैं इसी हफ्ते में, तो उसको बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वन लाइनर की तरह ही हम पढ़ रहे हैं, तो इतना एनफ है कि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में सन टेम्पल ये वाला कहाँ है, आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, as per the election commission, youngsters attaining how many years can apply in advance for the electoral card। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से वो सभी लोग जो 17 प्लस हो चुके हैं, मतलब उनकी एज 17 प्लस हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं वोटर्स लिस्ट में अपने एनरोलमेंट के लिए एडवांस में। ठीक है, जबकि पहले ये क्राइटेरिया डिफरेंट हुआ करता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट कैंपेन। इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा WWF। और रीजन क्या है, ताकि लोगों को गाइड किया जा सके कि वो प्लैनेट फ्रेंडली डाइट को अपनाएं। ठीक है, क्योंकि WWF की स्टडी के हिसाब से जो फूड वेस्ट है वो लगभग 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है, WWF में। नेक्स्ट इज, which city was the host of the first all India district legal services authorities meet। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एड्रेस किया था इनॉग्रल सेशन को, फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट को,
और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था विज्ञान भवन में नई दिल्ली के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज एनसीबी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था इस कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पे? चंडीगढ़ में, ठीक है। तो एज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस 30,000 kgs ऑफ ड्रग्स को बर्न किया गया और डिस्पोज ऑफ किया गया बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और फिर इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शो किया गया, ठीक है। तो नॉट वेरी रेलेवेंट, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। तो 2022 में एससीओ की प्रेसिडेंसी कौन सी कंट्री के साथ है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कंडक्ट हुई है ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर द कंतार इंडियाज ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट विच इज द मोस्ट चोजन एफएमसीजी ब्रांड इन इंडिया। तो पार्ले जो है वो मोस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है 10वीं साल लगातार 2021 में, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ले को फॉलो अप किया है अमूल ने, फिर ब्रिटानिया ने, इसके बाद क्लिनिक प्लस ने, और उसके बाद फिर टाटा और घड़ी ने, ठीक है। तो ये रिपोर्ट रैंक करती है डिफरेंट ब्रांड्स को बेस्ड ऑन कितने ज़्यादा उनके कंज्यूमर रीच पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी फॉर द पेंशनर्स टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट। तो ईपीएफओ ने इंट्रोड्यूस किया है एक नई फैसिलिटी को पेंशनर्स के लिए कि वो सबमिट कर सकते हैं अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी की हेल्प से, ठीक है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था इस फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इन 2022। तो जब भी कभी आपसे डे के बारे में पूछेंगे तो उसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं या फिर थीम बता दीजिए, ठीक है। तो ये जो दिन है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जुलाई को हर साल, और इस साल के लिए थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो है एक ब्लू हार्ट कैंपेन भी लॉन्च किया गया था जो शो करता है कि सैडनेस कितनी ज़्यादा है ट्रैफिक्ड पर्सन्स की, साथ ही साथ कोल्ड हार्टेडनेस शो करता है उन लोगों की जो बाय और सेल करते हैं ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि ब्लू हार्ट कैंपेन कौन से डे से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ न्यू ज्वाइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब विथ जापान। तो यूएस और जापान ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो नई इंटरनेशनल ज्वाइंट सेमीकंडक्टर रिसर्च हब को लॉन्च करेंगे, और यूएस और जापानीज इकोनॉमिक टॉक भी हाल ही में कंडक्ट हुई थी इसी पर्पज से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब के लिए कौन सी दो कंट्रीज रिलेटेड हैं, याद रखिएगा यूएसए और जापान, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू एमडी एंड द सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में आशीष चौहान को बनाया है एमडी और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और करेंटली ये एमडी और सीईओ हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। ये जाने जाते हैं टू रिवाइव द एक्सचेंज जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट शटडाउन की पोजीशन में था 2009 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बीएसई और इसकी सब्सिडरी सीडीएसएल के लिए लॉन्च किए थे सक्सेसफुल आईपीओस को अपनी लीडरशिप में। तो ये कुछ इनके अचीवमेंट्स थे। सिंपली आपको याद रखना है कि एमडी और सीईओ एनएससी के कौन बन गए हैं? आशीष चौहान। विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजा। तो इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान ने हाल ही में स्टार्ट की थी अपनी 13 दिन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को, कहाँ पे? राजस्थान, इंडिया में, ठीक है। जब भी कभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा इसमें भी दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज से रिलेटेड है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, साथ ही साथ आपसे वेन्यू भी पूछते हैं कि इस साल के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से जगह पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेट अप बाय द सेंटर टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक टास्क फोर्स कमेटी बैठाई है ताकि जो मंकी पॉक्स की सिचुएशन है इंडिया में उसको मॉनिटर किया जा सके, और इसको हेड करेंगे डॉक्टर वीके पॉल जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, ठीक है। इसमें और भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के, इसके अलावा फार्मा और बायोटेक के सेक्रेटरी,
और ये जो है एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि किस तरह से डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जाए और वैक्सीनेशन को इन्वेस्टिगेट किया जाए अगेंस्ट मंकी पॉक्स। ठीक है, तो इंडिया में फिलहाल 4 मंकी पॉक्स के केसेस हमें देखने को मिले थे पिछले दिनों। 3 केसेस जो है केरला से थे और 1 नई दिल्ली से था। ठीक है, एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 इज अ बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो इंडिया एंड वियतनाम ने हाल ही में अपनी तीसरी एडिशन विनमैक्स की कंडक्ट की है और ये 20 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे होने वाली थी, हरियाणा में। ठीक है, तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। विनमैक्स कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, वियतनाम और इंडिया, और कहाँ पे इसका वेन्यू है इस साल के लिए, हरियाणा। ठीक है, देखिए अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग अपने YouTube में से वो वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू जो वीडियो की स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। आप इसको 0.75 पे या फिर 0.5 पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एम क्या है इस वीडियो का कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना और एक बार रिवाइज करवा के देना। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट विच क्रैश लैंडेड इन इंडियन ओशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो लॉन्ग मार्च एक तरह की फ्लैगशिप सीरीज है रॉकेट्स की जो कि लॉन्च करती है चाइना, और लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट हाल ही में क्रैश लैंडेड हो गया था नियर द इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट नेचर हैज राइट। तो कौन सी कंट्री है जिसने की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, इसमें इन्होंने नेचर को भी कुछ राइट्स दिए हैं। ये है चिले। चिले ने हाल ही में अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है और इसमें इन्होंने नेचर को राइट्स दिए हैं, इसके अलावा इन्होंने एनिमल के भी कुछ राइट्स बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री पास्ड द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर बिल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चिप्स बिल का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एच किस चीज के लिए स्टैंड करता है, पी किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो चिप्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही याद रखिएगा कि ये बिल जो है यूएसए का है। ठीक है, एम क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, साथ ही सब्सिडी प्रोवाइड करना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यूएसए में, और इसके लिए लागत बताई गई है $280 बिलियन की। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं यूएसए में वो चाइना से फिलहाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही हैं, और इसी वजह से इस बिल के थ्रू लगभग $52 बिलियन तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी कंपनीज को जो चिप्स को मैन्युफैक्चर करती हैं यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रेजेंट किया है तमिलनाडु की पुलिस को। ठीक है, जेरेमी लालरेन नुंगा हु वन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट। तो इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए मेंस 67 kg की कैटेगरी में। कौन से स्पोर्ट में, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, कहाँ पे, कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो ये सिर्फ 19 ईयर ओल्ड एथलीट हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, मिजोरम से। ठीक है, विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे थे इसमें लुइस हैमिल्टन और थर्ड पे थे जॉर्ज रसल। ठीक है, इसी के साथ ये जो मैक्स वर्स्टैपेन है इनकी 8th विनिंग थी इस सीजन की, साथ ही 28 थी इनके कैरियर की। ठीक है, विच इंडियन बिलियनियर सरपास्ड बिल गेट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट पर्सन। तो इंडिया के बिलियनियर गौतम अदानी ने डिस्प्लेस कर दिया है बिल गेट्स को, और अब ये बन गए हैं दुनिया के 4थे रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, और इनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी है, $112.5 बिलियन। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने बिल गेट्स को ओवरटेक कर लिया है बाय $230 मिलियन। ठीक है, और गौतम अदानी ने ऐड किए थे $36 बिलियन अपनी वेल्थ में इस साल, और ये सबसे ज्यादा है, मोर देन एनीवन एल्स। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि गौतम अदानी ने बिल गेट्स को ओवरटेक कर लिया है और अब गौतम अदानी बन गए हैं दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन। व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए ऑफिशियल स्लोगन को हाल ही में रिलीज किया गया था, और वो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। कब होगा ये, जुलाई टू अगस्त 2024 में। ठीक है, Achinta Shioli, who clinched the gold medal for India in the Commonwealth Games 2022, is associated with which sport? तो सिर्फ ये 20 years old हैं और इन्होंने हाल ही में क्लिंच किया है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 73 kg की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने जो है फर्स्ट प्लेस अक्वायर किया। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक
एन इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट करेगा पिच ब्लैक को, और ये एक इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। याद रखिएगा इसमें जो है इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसमें लगभग 100 एयरक्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाएगा, 2500 मिलिट्री पर्सनल मौजूद होंगे 17 डिफरेंट कंट्रीज से। और ये कंट्रीज कौन सी हैं तो एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, फिर इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिर द नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिर इसके बाद फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, फिर थाईलैंड, फिर यूएई, यूके और यूएस, ठीक है। तो ये क्यों एक बार देखना जरूरी था, हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि पिच ब्लैक में इसमें से कौन सी कंट्रीज नहीं आती हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान में रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा गेस करना। विच माइलस्टोन वाज अचीव्ड इन द यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन जुलाई 2022। तो यूपीआई ने हाल ही में 6 बिलियन का ट्रांजैक्शन क्रॉस कर लिया है जुलाई 2022 में, ठीक है। और ये हाईएस्ट वैल्यू है जब से ये इंसेप्ट हुआ था 2016 में, ओके। याद रखिएगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है इस प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी मेंबर्स एक्सेप्ट द चेयरपर्सन। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल को पास किया है, और इस बिल का एम क्या था, मोर फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लाना कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये एक तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कि उन बिजनेस प्रैक्टिसेस को चेक करती है जो कि कंपटीशन को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। याद रखिएगा ये चेयरपर्सन के अलावा 6 मेंबर्स हैं, अगर आपसे टोटल पूछेंगे तो वो 7 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पिंगाली वेंकैया हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज रिमेंबर्ड फॉर विच ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बर्थ एनिवर्सरी पिंगाली वेंकैया का हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था, और ये डिजाइनर हैं इंडिया के नेशनल फ्लैग के। तो इस इवेंट को मार्क करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज किया था। विच कोऑपरेटिव बैंक साइंड द एग्रीमेंट विद सिडबी टू इंप्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमईज। तो एसपीसी कोऑपरेटिव बैंक ने साइन किया है ये एग्रीमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिडबी के साथ, ताकि जो क्रेडिट का फ्लो है एमएसएमईज के लिए वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। एसपीसी का फुल फॉर्म क्या है, श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, और ये एक तरह की शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक होती है इंडिया में, जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया था 1906 में। आंसर हो जाएगा एसपीसी कोऑपरेटिव बैंक। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हाल ही में विजिट पे थे इंडिया की 4 दिन के लिए, और इंडिया ने मालदीव्स के साथ मिलकर साइन किए हैं डिफरेंट पैक्ट्स हमारे बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए इन द फील्ड्स ऑफ ट्रेड, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, ये हैं मालदीव्स के, ठीक है। मिशन भूमिपुत्रा इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने लॉन्च किया था मिशन भूमिपुत्र को, और एम था इसका डिजिटलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को 1 महीने के अंदर अंदर, ओके। विच स्टेट लॉन्च्ड द चिराग स्कीम, और चिराग का फुल फॉर्म क्या है, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। इसको लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट ने हाल ही में। एम क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको बजट प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो भी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स की एनुअल वेरीफाइड इनकम लेस दैन 1.8 लाख है तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ अगस्त 2022 हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में बताया था कि इंडिया ने अचीव कर लिया है लैंडमार्क माइलस्टोन, और अब इंडिया में टोटल 75,000 स्टार्टअप्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो इनिशियल 10,000 स्टार्टअप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था 808 डेज में, लेकिन जो लास्ट 10,000 स्टार्टअप्स हैं वो अचीव हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 156 डेज में। नेक्स्ट इज वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी एंड कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी विच वर डिक्लेयर्ड द रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया ने हाल ही में 10 और वेटलैंड्स को डेजिग्नेट किया है एज रामसर साइट,
और अब जो है टोटल नंबर रामसर साइट्स का इंडिया में हो चुका है 64, ठीक है। और इसी के साथ हम रामसर साइट के थ्रू कितना एरिया कवर करते हैं, 12,50,361 हेक्टेयर्स। तो ये जो 10 नई साइट इंक्लूड हुई हैं, इसमें 6 साइट जो है तमिलनाडु से हैं और इसी में वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी और कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी आता है। इसके अलावा एक है गोवा से, एक है कर्नाटका से, फिर एक और है मध्य प्रदेश से और एक है उड़ीसा से। टोटल 10 हो गई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नैन्सी पेलोसी हु लैंडेड इन ताइवान इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम विच कंट्री। तो आपने देखा होगा इनका बहुत ज्यादा इशू चल रहा है फिलहाल, और नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस की स्पीकर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यूएस से। सुरेश एन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। तो विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया गया है एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और इसके पहले ये वर्क कर रहे थे एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सिंस जून 2022, ठीक है। तो ये जो है हमारे नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द SERB श्योर स्कीम। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और श्योर का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, ठीक है। तो SERB जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम को, और इसका एम क्या है, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बीच, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बी ऑप्शन। विच स्टेट टॉप द कंट्री इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री फंड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश को ये अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया। ये है सावित्री जिंदल जो कि चेयरपर्सन है ओपी जिंदल ग्रुप की, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है चाइना की यांग हुईयान को, ठीक है। याद रखिएगा सावित्री जिंदल 10th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया से, ठीक है। यहाँ पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पे हमने वुमेन की बात करी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैस्पर रूड हु रिसेंटली वन द स्विस ओपन इज फ्रॉम विच कंट्री। तो कैस्पर रूड ने हाल ही में जीत लिया है स्विस ओपन, और ये जो है नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हराया है मैटियो ब्रेटनी को जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड स्टार्टअप इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द रीजनल हब्स एंड कम्युनिटी सर्कल्स। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने हाल ही में लॉन्च किया है 3 स्टार्टअप रीजनल हब्स को मदुराई, तिरुनेलवेली एंड इरोड में, ठीक है। किस लिए, इनोवेशन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए टियर 2 और टियर 3 के रीजन्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया था स्टार्टअप TN एक्सेलरेटर इनिशिएटिव ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, और 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे 31 स्टार्टअप्स को अक्रॉस द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु स्टार्टअप सीड ग्रांट फंड, ठीक है। रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम इज अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ विच टेलीकॉम ऑपरेटर। तो टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने हाल ही में लॉन्च किया था रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम अपने VI बिजनेस आर्म के थ्रू, ठीक है। इस प्रोग्राम का एम क्या है, 2.5 लाख MSMEs को सपोर्ट करना इन देयर जर्नी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो MSME सेक्टर है वो 30% कंट्रीब्यूट करता है इन द GDP ऑफ इंडिया, और एम्प्लॉयमेंट के लेवल से भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 110 मिलियन इंडियंस एम्प्लॉयड हैं ड्यू टू MSMEs, ठीक है। तो ये कौन सी टेलीकॉम ऑपरेटर है, आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स इन्वेस्टर मीट अलॉन्ग विथ फिकी इन दुबई। तो ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया ओडिशा गवर्नमेंट ने फिकी के साथ मिलकर, कहाँ पे, दुबई में, ठीक है। फिकी का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। हरमीत देसाई एंड साथियान ज्ञानशेखरन हु वन द गोल्ड फॉर इंडिया प्ले विच स्पोर्ट्स। तो इंडिया की टेबल टेनिस टीम है ये, और इन्होंने मेंस टीम चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है सिंगापुर को हरा के इन द फाइनल मैच इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है। और इस टीम में हरमीत देसाई के साथ साथियान ज्ञानशेखरन थे, और एक और नाम किसका है इसमें, शरद कमल, ओके। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, टेबल टेनिस। इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022।
तो इंडिया की वुमेन लॉन बॉल्स टीम ने हाल ही में हिस्ट्री क्रिएट की है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बाय विनिंग द फर्स्ट एवर गोल्ड। और आज के पहले इस गेम में कभी भी हमने कोई मेडल नहीं जीता था, ठीक है। किसको हरा के हमने जीता है? साउथ अफ्रीका को। Which state's astronomical observatory has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatories? तो astronomical observatory at the LS College, Muzaffarpur has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatories of the world, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार में है ये, ठीक है। Larsen and Toubro signed a memorandum of understanding with which state to set up an IT and ITES technology park? तो लार्सन एंड टुब्रो ने कौन से स्टेट के साथ ये एमओयू साइन किया है आईटी और आईटीईएस टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप करने के लिए? आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट, ठीक है। अब इनके साथ ही मिलकर एक आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप करेंगे वडोदरा में। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? 7,000 करोड़ की। और ये जॉब्स प्रोवाइड करेंगे लगभग 2,000 इंजीनियर्स को, और इसके थ्रू लगभग 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अगले 5 सालों में, ठीक है। इन विच स्टेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट? तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की रिसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश के खांडवा में, ओके। और इस प्लांट के थ्रू जनरेट करेंगे हम 600 मेगावाट पावर। कब तक? 2022 से लेके 23 तक। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसकी लागत कितनी आएगी? 3,000 करोड़ रुपीस। फिलहाल करंट में जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल है रामागुंडम में, तेलंगाना स्टेट के, और ये ऑपरेट करता है एनटीपीसी, ओके। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स टिन 2.0 प्लेटफॉर्म? तो कौन सी ऐसी पहली बैंक है इंडिया की जिसने कि लिस्ट किया है अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पे? ये है फेडरल बैंक, ठीक है। और इसकी हेल्प से अब ये इनेबल करेंगे टैक्स पेयर्स को कि वो जो है अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं यूजिंग मोड, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर यूपीआई या किसी भी तरह की इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का यूज करके, ठीक है। चीफ जस्टिस रमना हैज रिकमेंडेड विच जस्टिस एज हिज सक्सेसर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ विच प्रोडक्ट? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है एफआरपी शुगर केन के लिए फॉर शुगर मार्केटिंग ईयर 2022 से लेके 23, मतलब अक्टूबर से सितंबर, ठीक है। और ये जो डिसीजन है एफआरपी को राइज करने का वो कितना हुआ है? 305 रुपीज पर क्विंटल। ये जो है बेनिफिट करेगा लगभग 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स को और उनके डिपेंडेंट्स को, साथ ही जो भी शुगर केन की मिल्स हैं उनको भी, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल फॉर अडॉप्टिंग द काउस? तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर पोर्टल को काउस के लिए, और इसका एम क्या है? न्यूट्रिशन और केयर प्रोवाइड करना काउस को, ठीक है। तो लगभग 1300 पीपल ने अब तक डोनेट किया है गौशालास के लिए, जिनको हम काउ शेल्टर्स के नाम से भी जानते हैं, और 123 शेल्टर्स को अब तक रजिस्टर कर लिया गया है अंडर दिस पोर्टल, और 60 सेंटर्स का जो है रजिस्ट्रेशन फिलहाल प्रोग्रेस में है, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ये पोर्टल या फिर ये योजना कौन से स्टेट की है? कर्नाटका स्टेट की। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक मेमोरेंडम साइन किया है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, और अब ये इनकी हेल्प से रीलोकेट करेंगे चीतास को अफ्रीका से लेके इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये कंट्रीब्यूट करेगा 50.22 करोड़ रुपीस अगले 4 सालों में इस प्रोजेक्ट के लिए, और टोटल कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 75 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों देखा था कि इंडिया और नामीबिया की गवर्नमेंट ने ऐसा ही एमओयू साइन किया है कि नामीबिया से चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। विच मेजर ई कॉमर्स कंपनी partnered with the Indian Railways
टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज। अमेजॉन इंडिया ने पार्टनरशिप की है इंडियन रेलवेज के साथ, जिसके थ्रू ये डिलीवरी सर्विसेज को बूस्ट करेंगे कंट्री के अंदर। और इसी के साथ ये पहली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है जो कि इंगेज होगी इंडियन रेलवे के साथ। और अब ये जो है अपने पैकेजेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑन मोर देन 110 इंटरसिटी रूट्स, और ये 1 से 2 दिन की डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो कौन सी ऐसी मेजर ई कॉमर्स कंपनी है जिसने कि इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेट किया है अपनी डिलीवरी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए? ये है अमेजॉन। विच इज द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड इन द फॉर्चून 500 लिस्ट इन 2022। तो फॉर्चून 500 लिस्ट हाल ही में रिलीज हुई है और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी बैंक है जो कि फीचर हुई है इंडिया से, और इसकी रैंक है 236, ठीक है। याद रखिएगा यूएस की रिटेलर वॉलमार्ट ने टॉप किया था इस लिस्ट को, ठीक है। इसके अलावा एलआईसी को इसमें फीचर किया गया है पहली बार और इसकी रैंक थी 98। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रैंक है वो 104 पे आ चुकी है। इसके अलावा ऑयल एंड पावर पीएसयूज भी इसमें फीचर हुए हैं, फॉर एग्जांपल आईओसी, ओएनजीसी, फिर बीपीसीएल वगैरह, ठीक है। तो टोटल इसमें 9 इंडिया की कंपनीज आई हैं, जो इसमें से 5 स्टेट ओन्ड हैं और 4 प्राइवेट सेक्टर से हैं, ठीक है। तेजस्विन शंकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट। तो ये जो है पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने मेंस हाई जंप मेडल जीता है इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, और इसी के साथ इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ वाटर शॉर्टेज फॉलोइंग एन अनयूजुअली ड्राई समर। ये है नीदरलैंड्स। तो हाल ही में इंटेंस हीट वेव्स ने हिट किया है यूरोप के एक लार्ज हिस्से को, साथ ही यूएस को भी, ठीक है। और इसी का नतीजा है कि नीदरलैंड्स में वाटर शॉर्टेज को डिक्लेयर किया गया है। विच इंडियन कंपनी साइंड एमओयू विद बांग्लादेश फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम गुड्स। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये एमओयू साइन किया है बांग्लादेश रोड्स एंड हाईवेज डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इमरजेंसी सप्लाई हो सके पेट्रोलियम गुड्स की वाया बांग्लादेश टेरिटरी टू इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है? IOCL। युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो युद्ध अभ्यास कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और यूएसए। और इसके लिए हाल ही में वेन्यू डिसाइड हुआ है उत्तराखंड का औली, ठीक है। कब होगा? अक्टूबर 2022 में। विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर टेस्ट फायर किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन एट के रेंजेस, किसके साथ मिलके? महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द अगस्त 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो अगस्त एमपीसी के बाद जो रेपो रेट है वो कितना है? 5.4%। इसको जो है 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया है, ठीक है। एज पर द सीबीआईसी नोटिफिकेशन, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो जीएसटी की ई इनवॉइसिंग अब मैंडेटरी हो जाएगी फर्म्स के लिए जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, ठीक है। कब से? 1 अक्टूबर से, एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो जो करंट थ्रेशोल्ड था ये फिलहाल 20 करोड़ रुपीस था, लेकिन अब ये वैल्यू हो गई है 10 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तुलिका मान एंड सुशीला लिकमाबाम हु क्लिंच द मेडल्स फॉर इंडिया प्ले विच स्पोर्ट। तो तुलिका मान ने हाल ही में सिल्वर मेडल क्लिंच किया है जूडो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 78 kgs की कैटेगरी में, ठीक है। और सुशीला लिकमाबाम की बात करें तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था इन द वुमेन्स 48 kg कैटेगरी, और ये भी जो है जूडो से एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जूडो। गिंडी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पार्क है चेन्नई में, तमिलनाडु स्टेट के, और हाल ही में ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे पहला अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर सेटअप किया जाएगा एनिमल्स के लिए, ठीक है। The women crew led by Lieutenant Commander Aanchal Sharma, which completed surveillance mission, is associated with which armed force? तो 5 वुमेन ऑफिसर्स इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 की इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है
by completing the first all women independent maritime surveillance mission, कहाँ पे? नॉर्थ अरेबियन सी में ऑन बोर्ड अ डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट की कैप्टन थी मिशन कमांडर आंचल शर्मा, और इनके जो है पायलट्स और इनके टीम मेंबर्स भी थे इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें इंडियन नेवी। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इज अ फेमस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री? तो ये जो है फ्रेंच गवर्नमेंट का फेमस अवार्ड है और इसको हाल ही में कन्फर किया गया है कन्नन सुंदराम को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए टू द पब्लिशिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मून मिशन विद द ऑर्बिटर दनूरी? तो साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था जिसको कि डेवलप किया है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसको जो है सक्सेसफुली सेपरेट कर दिया गया है ऑर्बिट को फाल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से। ठीक है, और अगर साउथ कोरिया ये करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो याद रखिएगा साउथ कोरिया ल्यूनार एक्सप्लोरर करने वाली दुनिया की 7th कंट्री बन जाएगी और एशिया की 4थी कंट्री बन जाएगी। ठीक है, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच मंथ? तो हिरोशिमा डे को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 6 अगस्त को। किस लिए? जो हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसको कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ मंथ पूछेंगे तो अगस्त हो जाएगा, एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो हो जाएगा 6 अगस्त। विच कंट्री लीड्स द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप? तो ये इनिशिएटिव है 11 नेशंस का जिसको लीड करेगा यूएसए। ठीक है, तो इसमें फोकस किया जाएगा सप्लाई चेन्स के ऊपर डिफरेंट मिनरल्स के, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, निकल, लिथियम या फिर जो भी हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनका ही। ठीक है, विच एयरलाइन अनाउंस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3-point डिसएम्बार्केशन प्रोसेस? तो ऐसा करने वाला पहला एयरलाइन है इंडिगो। ठीक है, विच स्टेट अपॉइंटेड डेलॉयट इंडिया एज इट्स कंसल्टेंट? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में ये एमओयू साइन किया था डेलॉयट इंडिया के साथ और इन्होंने अपॉइंट कर लिया है डेलॉयट इंडिया को अपना कंसल्टेंट। ठीक है, तो जो डेलॉयट इंडिया है ये जो है फ्यूचर एक्शन प्लान क्रिएट करेगा डिफरेंट तरह की स्टडी करने के बाद। ठीक है, दोनिया पोलो एयरपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का, इनकी कैपिटल ईटानगर में। ठीक है, और इसी के साथ ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट रहेगा। पहले 2 कौन से हैं? पासीघाट और तेजू। ठीक है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है मिस्टर जगदीप धनकर और अब ये बनेंगे 4थे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। किसको हरा के? ऑपोजिशन के कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को। ठीक है, तो पहले ये सर्व कर चुके हैं एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन द जनता दल गवर्नमेंट। इसके अलावा ये गवर्नर बन गए थे वेस्ट बंगाल के, कब? 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी माई राशन माई राइट पोर्टल? इस पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, और इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किन लोगों को? होमलेस पीपल को या फिर जो माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनको। ठीक है, कि वो अप्लाई कर सकते हैं राशन कार्ड्स के लिए। फाइन, तो ये थे इस वीक के टॉप 75 क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिए हैं। आप ज़रूर अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या फिर अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं इसमें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा आपकी तरफ से तो जाहिर सी बात है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से कोई भी फायदा नहीं। ठीक है, तो आप जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और तरह के लेक्चर्स चाहते हैं या किसी और फील्ड में करंट अफेयर्स की हेल्प चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please don't forget to subscribe to GK Today. With this, Minuzat Sana signing off.